हेलो स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 में। हम उसके आगे पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने संधारित्र पढ़ा था, संधारित्रों के चिन्ह जाने थे। अब हम पढ़ेंगे संधारित्र का सिद्धांत, फिर पढ़ेंगे संधारित्र का के प्रकार। तो देखेंगे संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पर संधारित्र का सिद्धांत देखेंगे। संधारित्र में चालक प्लेट ए, अब देखोगे यहाँ पे दो चालक प्लेटें होती हैं, जैसे कि हमारे पास एक प्लेट ए हो गई, दूसरी प्लेट हमारे पास बी हो गई। एक प्लेट ए हो गई, दूसरी प्लेट बी हो गई। अब इसको हमने प्लस दिया तो इस पर तो प्लस फैल जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। प्रेरण के कारण इधर माइनस हो जाएगा और प्लस वाला प्लस वाले को दूर भगा देगा, जिससे हम लोग आगे पृथ्वी से जो है कनेक्ट करेंगे इसको, अर्थ से। आप देखते हैं, इसको लिखेंगे इसमें थ्योरी में कि संधारित्र में चालक प्लेट ए है, ये बी है, इतना समझ लीजिए। अब थ्योरी लिख रहे हैं। संधारित्र में चालक प्लेट ए के आकार संरचना में परिवर्तन किए बिना चालक बी, देखो ए की चालक संधारित्र में चालक प्लेट ए के आकार ना तो बदलेंगे ए का, ना तो उसकी संरचना स्ट्रक्चर बदलेंगे, ना साइज बदलेंगे। बिना चेंज किए हुए, बिना बदले हुए चालक बी, जो दूसरी प्लेट बी है, चालक बी की धारिता बढ़ाने की प्रक्रिया संधारित्र का सिद्धांत कहलाती है। तो देखिए संधारित्र का सिद्धांत क्या है कि चालक प्लेट ए में कोई चेंज ना करो और चालक प्लेट बी की धारिता बढ़ जाए, यही होता है संधारित्र का सिद्धांत। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में चालक प्लेट ए है, जो इसकी जो है हमारे पास में 20 वोल्ट इसका जो है क्या है, विभव है। दूसरी प्लेट हमारे पास में बी है, ठीक, इसमें कितना इसका वोल्ट है। आप देखो बी प्लेट पे दो तरीके के चार्ज हैं, एक पर जैसे -5 मान लूँ 5 वोल्ट, और इधर मान लूँ प्लस का 5 वोल्ट। अब बताओ, अगर हम +5 को रखेंगे यहाँ पर, तो जब आगे 5 इसमें ऐड होगा, प्लस का 20 तो पहले से है, तो कितना हो जाएगा, 25 वोल्ट हो जाएगा, तो विभव ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर जब अगर माइनस लेंगे तो 20 में से 5 घट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15, तो 15 वोल्ट हो जाएगा। तो जब विभव घटेगा तभी तो धारिता बढ़ेगी, और जब विभव ही बढ़ जाएगा तो धारिता तो घट जाएगी। क्योंकि एक फार्मूला भी आपने क्या पढ़ा था, Q बराबर CB पढ़ा था, तो C बराबर Q बटे V। तो अगर विभव घटेगा तभी तो धारिता बढ़ेगी, और यदि विभव ही बढ़ जाएगा तो धारिता तो धारण करने की क्षमता तो घट जाएगी। इसका मतलब विभव कम होना चाहिए। 20 वोल्ट था तो 15 वोल्ट हो जाएगा। जब हम कौन सा लेंगे, माइनस वाला लेंगे, तो प्लस वाले को हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाले को पृथ्वी से इसको जो है जोड़ देंगे, प्लस पृथ्वी में चला जाएगा तो बचेगा माइनस, और जब माइनस प्लस ऐड होगा तो बीच में जैसे इधर का 20 वोल्ट होगा, इधर का 5, तो 15 वोल्ट ही बचेगा बीच में। और बीच में जब विभव कम होगा तो धारिता इसकी बढ़ेगी, यानी यहाँ पर ऊर्जा संचयन ज़्यादा होगा विद्यार्थियों। तो आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम समझाएंगे आपको वही चीज़ कि C बराबर क्या होता है, Q बटे V। यदि आवेश नियत हो, यदि आवेश क्या हो, यहाँ पर कांस्टेंट हो, नियत हो, आवेश ना बदले बार बार, यहाँ लिखेंगे कि यदि आवेश नियत हो तो विभव घटाने पर, विभव क्या करेंगे, घटाएंगे, तभी तो धारिता बढ़ेगी, व्युत्क्रमानुपाती है ना। यदि आवेश नियत हो तो विभव घटाने पर धारिता को बढ़ाया जा सकता है, धारिता को बढ़ाया जा सकता है। यही कारण है कि बाहरी प्लेट बी पर उपस्थित धनावेश को हम लोग क्या करते हैं, यही कारण हम लोग माइनस बीच में लेते हैं, प्लस वाले को पृथ्वी से क्या कर देते हैं, इसको
जोड़ देते हैं। यही कारण है कि बाहरी प्लेट बी पर उपस्थित धनावेश को क्या करते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं, भू संपर्कित कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका संधारित्र का सिद्धांत हो गया। अब हम देखेंगे संधारित्र के प्रकार। यहाँ देखेंगे संधारित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक, संधारित्र के प्रकार देखेंगे विद्यार्थियों। तो संधारित्र आपके सामने कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। एक तो है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा है अपने पास में गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। और तीसरा है आपके पास में बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। तो ये बेलनाकार संधारित्र आपके टॉपिक में है नहीं, आपके टॉपिक में 2 ही पढ़ने हैं, समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र। तो यहाँ पर हम लोग जो है आप पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। यहाँ पर पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे विद्यार्थियों। यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र, तो यहाँ पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। देखो हमने डायग्राम बना दिया है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यह 2 समांतर चालकों की व्यवस्था होती है, यह 2 समांतर चालकों की क्या होती है, तो व्यवस्था होती है। यह 2 समांतर चालकों की व्यवस्था होती है जिसमें चालक प्लेट ए तथा बी परस्पर, इसमें चालक प्लेट ए तथा बी परस्पर अल्प दूरी, परस्पर अल्प दूरी स्मॉल डी पर व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होती है। देखो यह 2 समांतर चालकों की व्यवस्था होती है जिसमें चालक प्लेट ए तथा चालक प्लेट बी परस्पर अल्प दूरी स्मॉल डी पर व्यवस्थित होती हैं ये प्लेटें। ठीक, जब प्लेट ए को धनावेश दिया जाता है, देखो यहाँ लिखेंगे कि जब प्लेट ए को क्या दिया जाता है, धनावेश दिया जाता है, तो संपूर्ण आवेश, तो संपूर्ण आवेश प्लेट ए पर, चालक प्लेट ए पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। देखा, जब सबसे पहले इसको कौन सा आवेश दिया गया, प्लस क्यों दिया गया, तो संपूर्ण आवेश चालक प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। प्रेरण के कारण, यहाँ लिखूंगा प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण प्लेट बी की आंतरिक सतह पर, आंतरिक सतह पर ऋणावेश तथा बाह्य सतह पर, बाह्य सतह पर धनावेश प्रेरित हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। यहाँ पर समझते चलिए, प्रेरण के कारण प्लस वाला, इस पे प्लस वालों को धक्का देगा तो उधर हो जाएंगे और माइनस वाले अंदर हो जाएंगे, यानी प्लेट बी के आंतरिक सतह पर ऋणावेश तथा बाह्य सतह पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। यही हमने लिखा है, प्रेरण के कारण प्लेट बी की आंतरिक सतह पर ऋणावेश तथा बाह्य सतह पर धनावेश प्रेरित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, धनावेश को क्या करते हैं, धनावेश को भू संपर्कित कर दिया जाता है, भू संपर्कित कर दिया जाता है। ठीक, क्यों भू संपर्कित कर देते हैं, तो हमने पहले बता दिया, क्योंकि प्लस वाला जब प्रतिबिंब चला जाएगा तो माइनस वाला रहेगा, और जब माइनस प्लस ऐड होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, विभव घटेगा, और जब विभव घटेगा तो धारण करने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं आप सबसे,
अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।